सुबह ढली, शाम ढली, उम्र यूं तमाम ढली। चंद्रसेन विराट जी के इन पंक्तियों के साथ आप सभी को हमारा नमस्कार। देखिए, उन्होंने तो कहा है कि सुबह ढले, शाम ढली, उम्र यूं तमाम ढली। उम्र तो ढलती है, उम्र निकलती ही है, लेकिन उसे हम कैसे जीते हैं और कैसे हम उसका आनंद लेते हैं। अभी ये वीडियो शुरू होने से पहले कल मैं अनुपस्थित थी, कन्याल से एक बात कर रहे थे कि कल हमने कुछ बनाया और कुछ शेर व शायरी भी की थी। तो मैंने कहा अच्छा, तो वो दिखाइएगा। तो कह रहे सब कुछ बोला मगर कैमरा नहीं था। तो जिंदगी का आनंद यूं भी है, हम उसको कैसे लेते हैं। आज देखिए कि हमारा दृष्टिकोण सिर्फ होता है जो सारी चीज़ों को निर्मित करता है, और हर विषय को, हर चीज़ को देखने का ही जो नज़रिया है वही हमारे सकारात्मक या नकारात्मक चीज़ों को भी तय करता है। आज मैंने अपने साथियों से कहा है कि मैं कोई भी एक शब्द दूंगी और वो उस विषय पर आप क्या सोच सकते हैं उस बारे में आप बात करेंगे। तो मैं आज सर ने कहा, टमटा सर ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को अपनाते हुए पहले यहाँ से शुरुआत की जाए। आज मैं गीता मैम के पास आऊँगी और आपको मैं देती हूँ, आप जो चर्चा करेंगे वो धूप पर करेंगे। गर्मियों का मौसम है तो धूप पर आप अपने विचार रखेंगे, क्या 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 जीवन में भी। हाँ, नमस्कार सभी को। धूप इम्पोर्टेंट है मैम, बहुत ज़्यादा। शायद धूप ना हो तो हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये एक साहित्यकार आपके भीतर का बोल रहा है, बिल्कुल बहुत सही बात। हाँ, साइंस वाला था। कोई बात नहीं, मैं तो भैया अपने साहित्य के नज़रिए से देख रही हूँ, है ना। सही। शायद हमें ना खाने को खाना मिले और ना ही हमें जो हमारी बॉडी है वो प्रॉपर ग्रोथ कर पाए इस धूप के बिना। तो हमारी ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा या बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बोल सकते हैं। अब मैम, इस धूप एक वक्त ऐसा आता है, ये धूप जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है वो हमें बहुत परेशान करती है। अगर मुझे इस कड़ी धूप में चलना पड़े, और वो कहते हैं ना कि कड़ी मतलब धूप में चलना शायद इतना आसान नहीं है, और वो भी पेड़ों की छांव ना हो। हाँ, तो ये क्योंकि ज़िंदगी का ये एक नॉर्मल सा पहलू है, चीज़ें अच्छी, हर चीज़ का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइड है ही है। जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं वो थोड़ी सी उसमें कुछ नेगेटिविटी भी होती है। अब यही धूप है, जो ये सन रेज है, ये कैंसरस भी हो सकती है। एक तरफ जीवन दायनी है तो फिर दूसरी तरफ जीवन लेने वाली भी हो सकती है। एक टाइम जब सर्दियों के समय हम बैठते हैं तो ये धूप हमें कितनी अच्छी लगती है, सुहानी। और अभी गर्मियों में बैठने को बोलो, हाँ, तो मौत आ जाएगी हमें इसी धूप में। तो बस ये यही दर्शाती कि जीवन के हर पहलू में ऐसा कुछ होता ही है, अच्छाई बुराई सब होती है। डिपेंड करता है कि हम कौन सा वाला एस्पेक्ट ज़्यादा ग्रहण कर रहे हैं, और अपनी ज़रूरत के अनुसार, जैसे हमें जब सर्दियों में धूप ज़्यादा ग्रहण करते हैं, गर्मियों में हम कम करते हैं। तो गीता मैडम की बात से मुझे एक शेर याद आया, तो आपको ही समर्पित है, किसी का और का मेरा नहीं। छोड़ भी देना। अच्छा। हदे शहर से जो गुजरी तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली, और सफर जब धूप का किया तो ये हुआ ऐसा, वो जिंदगी ही क्या जो सिर्फ छाँव छाँव चली। क्या बात, बहुत सुंदर। तो वो जिंदगी जो धूप का सफर तय नहीं करती, जिसको धूप की तपिश का एहसास नहीं है, जिसने संघर्ष नहीं देखा, जो सिर्फ छाँव में पल रही है, वो मज़ा नहीं आता उसको छाँव का वास्तविक, है ना। तो अब मैं आती हूँ विमला मैम के पास कि क्या आप इसी पर बोलना चाहेंगे या मैं फिर बदल दूँ कुछ और बात। आप इस पर बोलेंगे और कुछ और ठीक हो गया। देखिए, सुनिए, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हम किसी भी दृष्टिकोण को, विचारों में इतने जो है वो होती ना भिन्नताएं, हमारे देखने का एंगल। चलिए मैं आपके पास आती हूँ। तो मैं, वो गीत है ना कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। तो आप पानी के ऊपर अपनी बात रखिए मैडम। पानी जी, मैं उसी तरह शेर व शायरी तो हमें नहीं आती, लेकिन जैसा कि है कि जल ही जीवन है जी, बिना पानी के कुछ भी नहीं। हाँ, खाने के बगैर हम 1-2 दिन सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन बिना पानी के हम बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकते। पानी से ही पूरी लाइफ चल रही है। देखिए, अभी गर्मियों में
4 दिन या 10 दिन बारिश नहीं पड़ती है, फसलों के लिए पानी नहीं आता है, तो सभी के लिए एक परेशानी का कारण बन जाता है। और यही पानी देखिए बरसात में देखिए कहीं पे हमें इसकी पानी तो हमेशा ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन कभी कभार जैसे स्पेशली जैसे आपके ये रेनी सीजन में जब बाढ़ वगैरह आती है तो ये परेशानी का सबब भी बन जाता है। उस समय बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, तो उस समय लगता है कि यार इतनी बारिश क्यों हो रही है, इतना पानी क्यों बरस रहा है। लेकिन फिर भी जो भी है पानी से ही पेड़ पौधे, आपकी फसल, हर चीज़ जो है वो जिंदा है, और हम इंसान तो है ही है, इसके अलावा बाकी जितने भी और जो एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, सभी के लिए पानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये बस पानी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग ऐसा। हाँ, थैंक यू मैडम, थैंक यू। देखिए भाई गीता मैडम ने जो बताया था वो उन्होंने जो महत्वपूर्ण था, इम्पोर्टेंस थी, वो धूप की बताई, मैडम ने पानी का बताया। हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन मैं चूंकि देखिए मैं साहित्य से जुड़ी हूँ, मेरा देखने का अंदाज अलग, मैं वहाँ से बिल्कुल आपके ही पानी पर मैं बात कर रही हूँ। मैंने एक गजल लिखी थी कि भीतर कुछ नादानी रख, बच्चों जैसा भोलापन होना चाहिए, और जिंदा आंख का पानी रख। वाह वाह। तो हमें अपने भीतर थोड़ा पानी यानी संवेदनाएं जरूर रखनी चाहिए, और बच्चों जैसा भोलापन रखना चाहिए, तो जिंदगी चमक जाती है। और अभी कन्याल सर और टमटा सर फुसफुसाहट कर रहे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे कि अब क्या बचा, अब क्या बचा। तो अब और मिट्टी, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वो जो अंदाजा लगा रहे थे, खैर मैं उधर ही की ओर आती हूँ। सर शायद अंदाजा लगा रहे थे। अब हम बात करते हैं हवा की, तो कन्याल सर के पास आएंगे। आग, हवा, मिट्टी और पानी है ना, तो वही चीजें हैं। यस यस जी। नमस्कार नमस्कार सभी को, सुप्रभात। और जैसा कि मैम ने आज टॉपिक दिए हैं, हर एक को अलग अलग और यूनिक टॉपिक हैं, हटके लग रहा है जरा सा ना कि अब, और हमें भी क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी कि हमें मिलने वाला क्या है। और मैम ने जो दे रखा है हमें हवा, देखिए बिना हवा के तो जीवन वैसे ही जो है निरर्थक है, हो ही नहीं सकता, असंभव है। चाहे कोई भी ह्यूमन हो या ये हो, वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जीवन के साथ। अब हवा कैसी, ये भी तो है जीवन में, वो हवा कौन सी जिसे हम अपनाएं, सबसे बड़ी बात है। मुख्यतः जनरली हम फोकस करते हैं कि हम क्या अच्छा क्या बुरा, वही हवा का भी रुख है। आज कहते हैं ना आज हवा का रुख आज पॉजिटिव है, कहते हैं कि हवा आज ठंडी ठंडी सी चल रही है, कहते हैं आज आंधी बहुत तेज आने वाली है। देखिए वही रुख है, वही जीवन में भी है, सेम ऐसा ही। जीवन को अगर हम बहुत गहराई से देखें और छोटी चीज़ों पर ध्यान दें, छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ चलता रहता है, बट एक आभास रखें, आभास, जीवन का एक आभास हवा के रूप में। मीन्स जैसे अगर सुबह का समय है तो एक आभास होता है कि अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही, सेम ऐसा ही जीवन का भी है। जीवन का एहसास अगर शुरुआत जीवन की, यानी सुबह जब आप उठते हैं एक खुशनुमा उस माहौल के साथ उठिए, एक माइंड फ्रेश के साथ, एक पॉजिटिव चीज़ें सोचते हुए, तो वो एहसास हमें दिलाती है सुबह की ठंडी ठंडी हवा। अब आता है दिन में आदमी अपने कामों में व्यस्त रहता है, पजल रहता है, कभी ये परेशानी कभी परेशानी, तो इसका मीन्स है फिर गर्म हवा गर्मियों में, जाड़ों में ठंडी हवा, आदमी उससे कवर करना चाहता है अपने को। जाड़ों में आपने देखा होगा आदमी कपड़े मोटे पहन लेगा कि मुझे वो ठंडी हवा न लगे, मैं बीमार न पड़ूं। और गर्मियों में जैसे अभी गीता मैम ने कहा था, अपने को सेफ रखना चाहेगा उस गर्म हवा से, उस धूप की गर्म हवा जो बन रही है, उस सेम वही जीवन में भी है। हम दिन में अपने अस्त व्यस्त कामों में रहते हैं, लेकिन वो जो नकारात्मक चीज़ें, जो नेगेटिव लोग या नकारात्मक चीज़ें, उनसे थोड़ा सा हम अपने को सहज करके रखें, अपने को बचा के रखें, वो भी हमें ध्यान देना है। और रही बात फिर शाम की, शाम को भी वही कई चीज़ें आती हैं, आपने देखा होगा अक्सर आंधियाँ तूफान अक्सर आप देखते होंगे इवनिंग को ज़्यादा रहती हैं, और शाम को एक माहौल भी बनता है अच्छे उसका, ऐसा भी नहीं है। तो ये हमारे जीवन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है, इसका कनेक्शन है। तो हम अपने जीवन को हवा रूपी
जो एक अभी मैम ने टॉपिक लिया था हवा, हवा तो एक बेस था, जी हवा तो एक आधार था, लेकिन मेन महत्व यहाँ पर ये है कि जीवन रूपी जो हवा हमारे साथ जीवन में चलती है, वह हमेशा परिस्थितियों की हवा, अपने जीवन रूपी हवा मीन्स वही परिस्थितियां जो आ रही हैं, अप एंड डाउन सा आ रहे हैं, वो हमेशा हम उसको पॉजिटिव बनाए रखें, हमेशा। और वो हमारे ही हाथ में है कि हम आंधियां हैं तो उससे कैसे बचना है, गर्म हवा है तो उससे कैसे बचना है, ठंडी ठंडी हवा है, सुहावनी हवा है, सुहावना मौसम बना है तो उसका आनंद कैसे उठाना है, ये हमें पता होना चाहिए जीवन में। जी बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर आपकी बात से मुझे एक शेर ध्यान आया ना। जी जी। एक शेर है उर्दू का जी। कि मैं हवा हूँ, हवा कहती है कि मैं हवा हूँ, कहाँ वतन मेरा, जी। और दश्त मेरा ना ये चमन मेरा। दश्त का अर्थ होता है वीरान जगह, सुनसान जगह। जी, तो वाह। हवा जो है वो हर जगह से होकर वाह। गुजरती है, और चमन यानी उपवन, वो कहती है कि मैं तो जो है सबके लिए एक बराबर हूँ। तो सुखद और दुखद परिस्थितियाँ सबके लिए एक जैसी आती हैं, उसमें अमीर गरीब कुछ नहीं, कोई भेदभाव नहीं। तो वो कहती मेरे लिए सब एक समान है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, हमें ही जो आप बिल्कुल। बात कर रहे थे कि तैयार रहना पड़ेगा। अब हम जी, टमटा जी। सर की ओर आते हैं। यस और यस सर, थैंक गीता यू मैम थैंक यू। अंदाजा लगा रही थी कि उनके पास आग है। चलिए हम आग के बारे में ही बात करते अच्छा मैम बोलना है? यस यस हैं। जी जी सर, हाँ। अच्छा थैंक यू मैम, थैंक यू। तो शरीफ हवाला शेर। जी जी। आग की बात वैसे आपने टॉपिक सर को बड़ा वो दे दिया। आग सर का तो ऐसा है ही नहीं, टॉपिक बट ऐसा कोई नहीं, ठीक है। चलो ठीक है। हाँ। लेकिन आग अगर हम कहें तो, अगर नेचुरली बात करें हाँ, हाँ। तो आदमी का इन्वेंशन माना जाता है, मनुष्य जी। के द्वारा आविष्कार किया गया का प्राकृतिक रूप से। जैसे पानी और हवा की बात हुई या सूर्य की बात हुई तो प्राकृतिक है। तो आग जो है आविष्कृति है, फिर जी। उसको इन्वेंट ही किया गया है। और उसके जब आग का आविष्कार हुआ तो बहुत सारे नए नए जो है, उसके बाद मानव सभ्यता में बहुत सारी चीज़ें इवोल्यूशन हुआ, हर चीज़ का। आग से बहुत सारी चीज़ें, मतलब आग कितने प्रकार की हो सकती है अगर हम जीवन में देखें तो। जी। कोई किसी के जीवन में ऐसे लोग भी हैं, आग बुझाने वाले भी हैं। हाँ, बिल्कुल। ना तो और किसी को आग लगी रहती है, वो भी है। राइट राइट ये भी है ना। किसी को आग लगी- 24 घंटे आग ही लगी रहे, पता नहीं हो क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो हाँ। और अगर हम नेचर की बात करें तो जंगलों में आग आजकल बहुत बड़ा एक मतलब फायर सीजन चल रहा फायर सीजन। है। और मैम को तो पता ही होगा फायर सीजन वैसे भी। फायर वाला वो भेजता है कुछ फायर आइकन भेज दिया। तो जंगलों में आग भी एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा, मतलब पॉल्यूशन के लिए, टेम्परेचर के लिए, हर चीज़ के लिए। तो वो जीवन का आग बताइए हाँ सर, सर, वो क्या जीवन का है? आग वो तो- है क्या? हाँ सर, जीवन का आग तो, अब आग जीवन में तो कितने प्रकार की आग नहीं, वो है क्या, कैसा वाला मतलब? सर थोड़ा सी आप ही इस पर वो डाले जीवन की आग। हाँ, आप भी हाँ, इन्वॉल्व हो yes, जाइए। जी 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 जी। जैसे कि सर ने एक टॉपिक अभी बीच में निकला था, जीवन का आग है। हमने जीवन में उसकी आग लगा दी ना, कहते हैं ना उसके जीवन में आग लगा दी ना। अब ये है कि आग लगा दी, देखिए बड़ा जबरदस्त है वैसे, आग लगा दी। हाँ जी, आग लगा दी, आग लगा दी। हाँ, तो जीवन में आग लगा दी मीन्स भैया, मतलब ये समझ लो कि अगले को परेशान कर दिया। हाँ सीधी सी बात है ये, मतलब आग का संबंध बड़ा वो है, कहीं ना कहीं जलाएगा ही जलाएगा वो। मतलब आग किसी को प्रोटेक्ट तो कर ही नहीं सकता है, कर सकता है क्या? आग प्रोटेक्ट कर सकता है क्या? आग तो हमेशा जलाने के लिए ही होती है, और हवा पानी बुझाने के लिए, सीधी सी है। बिल्कुल सर जी जी। हाँ सर, अब मैंने सोचा आपको ये नहीं वो तो वाला था जीवन में आग। अच्छा अच्छा। हाँ तो सर ने जैसे कहा जीवन में आग, और अगर आग सबसे बढ़िया, जब पुराने समय में, आज तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ है, सारी व्यवस्था है, स्ट्रीट लाइट्स है, यस, खाने बनाने के लिए, और जब लोग रात को इधर उधर जाते थे, यहाँ तक कि जब
लोग कबीलों में रहते थे या चलते थे ये। बहुत बड़े ग्रुप के रूप में, तो जी। मसाल के रूप में भी बिल्कुल। जो है, और जब लड़ाइयाँ होती थी उस समय भी, तो आग का बहुत बड़ा अपना एक इतिहास रहा है। और आग पॉजिटिव निगेटिव एस्पेक्ट सभी चीज़ के होते हैं, उसके भी हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। बहुत सुंदर सर। तो वही Thank you. अनु मलिक बोला आग लगा दी, आग लगा अब जोशी मैम का आता है, जोशी मैम बोलेंगी एक शब्द आता है लव, प्यार। प्यार। जी, क्या है आपके नजरिए से लव? अच्छा, प्यार मेरे नजर में जी, आपके आग सुनिए, है। मैंने गजल लिखी है ना, दिल के माध्यम से कहूँगी यस कि दिल के विस्तार की कहानी है हाँ। और प्यार का रंग आसमानी है। वाह। तो मेरी नजर में प्यार आसमान है जो वाह। सबको समेटना जानता है। और जितना अधिक आज की तारीख में प्यार दूषित हुआ है ना शब्द, जी, जितना जो है उसको लपेटा जा रहा है, जिस तरीके से उसको गंदा किया जा रहा है जी। ना, वो प्यार शब्द है। ये आप पेपर में भी रोज पढ़ते होंगे, तरह तरह की खबरें आती हैं कि वो प्रेमी के साथ गए, ये गए। तो प्यार तो एक बड़ा व्यापक है जो माँ बेटे का रिश्ता जोड़ता है, सभी संबंधों को आपस में मिलाता है। इतना संकुचित कभी नहीं हो सकता। नहीं, मैं प्यार अगर का हम वर्क नहीं पूछ रहा हूँ। सुनिए, अब प्यार क्या प्यार है? है एक क्या? अनुभूति है, हाँ, एक ये पूछ जो है रहा हूँ। भाव है जो हम किसी के प्रति, जिसको हम अपना समझ रहे हैं, महसूस करते हैं, उसका हम Feeling भला है, चाहते हैं। feeling है, हाँ yes, बिल्कुल, yes, एक yes. भाव है। हाँ, और शायद आपने सुना हो, बहुत खूबसूरत गाना है कि हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, क्या बात। हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। वाह, वाह, क्या बात। हम तो मेरी नजर में बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त। मेरी नजर में तो सिर्फ एक एहसास है, एक भाव है, एक जज्बात है जिसने दुनिया में खूबसूरती को बचा रखा है, वाह। जिसकी वजह से दुनिया सुंदर है। वो जज्बात, वो चीज़ें। और ये देखिए, कई चीज़ें ऐसी होती है ना, जिन दिनों हाथ में मेरे लग रही थी, हमने गीता मैम से, कई मेरे साथियों ने बहुत हेल्प की थी। वो क्या है? प्यार तो है, जिस रिश्ते ने जो दुख सुख में काम आता है। तो आज हमारे साथियों ने अपने विचार रखे इस बारे में, और नई नई दुनिया से, उनकी विचारों की दुनिया से हम रूबरू हुए। कल फिर किसी बात को लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। Have you sent